चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूर्वी सिंहभूम में राशन कार्ड से आधार न जुड़े नाम हटाए जा रहे हैं। 1 सितंबर से स्मार्ट पीडीएस लागू होगा, जिससे रिसाव रुकेगा और प्रवासियों को भी राशन मिलेगा। कई लोग नाम छिपाने के लिए आधार नहीं दे रहे। अगस्त अंत तक उठाव व वितरण की तय समय सीमा है। बुधवार को शहर में धूप, बादल और बारिश का मिला जुला मौसम रहा। मौसम विभाग ने गुरुवार को तेज बारिश और 15 से 18 अगस्त तक हल्की वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम बदलने से वायरल बुखार के मरीज बढ़े। एमजीएम अस्पताल में बेड की कमी से मरीज स्ट्रेचर ऑफ कुर्सी पर इलाज करा रहे हैं। 16 अगस्त को पूर्व सीएम शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म नेमरा में होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद ई-रिक्शा चलाकर तैयारियों का जायजा लिया। हेलीपैड, पार्किंग, पानी, टेंट, सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था देखी। लुकैया टाड में पार्किंग से कार्यक्रम स्थल तक मुफ्त ई-रिक्शा सेवा मिलेगी। 1 सितंबर से झारखंड में नई उत्पाद नीति के तहत शराब दुकानों का आवंटन होगा। 1343 दुकानों को 560 समूहों में बांटा गया है, जिनमें से 286 समूह के लिए आवेदन आ चुके हैं। 20 अगस्त तक आवेदन होंगे और 22 अगस्त को लॉटरी से आवंटन होगा। खाली दुकानें जेएसबीसीएल चलाएगा। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना को अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में मिला दिया है। लाभुकों को 15 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा। 21 गंभीर बीमारियां इसमें शामिल होंगी। सहिया को ई-केवाईसी पर 5 की जगह 10 रुपये मिलेंगे। अस्पताल चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैंकों के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। कहा, जो बैंक योजनाओं की अनदेखी करेंगे वहां सरकारी पैसा जमा नहीं होगा। सीएसआर फंड के दुरुपयोग पर रोक लगाने और महिलाओं, स्वास्थ्य, जल संरक्षण जैसे कार्यों में निवेश करने की सलाह दी। प्रत्येक बैंक को 2 गांव गोद लेने का सुझाव दिया। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ब्रेन स्ट्रोक के बाद 2 अगस्त से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। हालत गंभीर है, एक्सपर्ट डॉक्टर निगरानी में हैं। 18 अगस्त को मेडिकल बोर्ड ऑपरेशन पर फैसला लेगा। परिवार, जामुमो नेता और अन्य लोग अस्पताल में मौजूद हैं। धनबाद में 12 करोड़ की योजना से ट्रैफिक सुधार होगा। नए ट्रैफिक लाइट, सीसीटीवी, सेंट्रल कंट्रोल रूम बनेंगे। महिला सुरक्षा के लिए शक्ति एस्कॉर्ट, स्कूली बच्चों में जागरूकता, साइबर क्राइम शिकायत अनिवार्य। जाम रोकने, अतिक्रमण हटाने, पार्किंग नियम लागू करने और गलत पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। 16 अगस्त को नेमरा में शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म होगा, जिसमें लगभग 5 लाख लोग और कई वीआईपी शामिल होंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस छावनी, 9 आईपीएस, 40 डीएसपी, 3 हेलीपैड व बड़े पार्किंग बनाए गए। रांची रामगढ़ व सिल्लीमुरी गोला मार्ग पर सुबह 6 से रात 12 बजे तक मालवाहक वाहनों पर रोक रहेगी। भाजपा, झमुमो व जेकेएलएम से 4 बार चुनाव लड़ चुके सूर्या नारायण हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई। अब सीआईडी जांच करेगी। मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट भेजी गई। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कार्रवाई पर सवाल उठाए। वहीं सेना की जमीन घोटाले में जेल में बंद पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। गिरिडीह में पिता की हत्या करवाने के मामले में शमसुल अंसारी व 2 साथियों को कोर्ट ने उम्र कैद व 25,000 रुपये जुर्माना सुनाया। तिलैया में नाबालिग से दुष्कर्म प्रयास मामले में गोविंद सिंह को पोक्सो के तहत 10 साल जेल व 10,000 जुर्माना हुआ। दोनों मामलों में गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर सजा दी गई। बोरियो के आदिवासी नेता सूर्या हांसदा की मौत पर बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, यह एनकाउंटर नहीं मर्डर है। उन्होंने सीबीआई या सीटिंग जज से जांच की मांग की। सीआईडी जांच पर आपत्ति जताई और कहा कि जनता का भरोसा जीतने के लिए सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। पाकुड़ में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जन समस्याएं सुनी, अधिकारियों के संग योजनाओं की समीक्षा की। मनरेगा कर्मियों के समय पर वेतन वृद्धि व आउटसोर्सिंग खत्म करने पर विचार हो रहा है। केंद्र से बकाया न मिलने पर राज्य को दिक्कतें हैं।
15 अगस्त को वे रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में झंडोत्तोलन करेंगी। झारखंड के वरिष्ठ आईएएस विनय चौबे को शराब घोटाले मामले में 20 मई को एसीबी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उन्होंने गिरफ्तारी रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट में दी, जिसे 14 अगस्त को कोर्ट ने खारिज कर दिया। वे न्यायिक हिरासत में हैं और सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। धनबाद रेलवे डिवीजन में पहली बार हाईटेक निरीक्षण ड्रोन लगाया गया है, जो 24 घंटे ट्रैक, पुल, यार्ड और स्टेशन की निगरानी करेगा। 17,61,000 कीमत वाला यह ड्रोन स्थानीय स्टार्टअप विंटर लैब्स ने बनाया है। इसमें कैमरा, थर्मल इमेजिंग और लाइव वीडियो सुविधा है, जिससे दुर्घटनाएं रोकी जाएंगी और मरम्मत तेज होगी। गोड्डा में सूर्या हांसदा मुठभेड़ पर सियासी बवाल बढ़ा। पहले चुप भाजपा, अब विरोध में पूर्व सीएम मरांडी, मुंडा, सोरेन ने इसे फर्जी कहा। सीबीआई जांच की मांग तेज। सूर्या की पत्नी ने बीमारी में पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगाया। परिवार गांव में आक्रोश। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, राहुल बिना सबूत आरोप लगाते हैं, जबकि वोटर लिस्ट सुधार का काम चुनाव आयोग करता है। संथाल में वर्ग विशेष मतदाताओं की बढ़ती संख्या पर भी उन्होंने चिंता जताई। रांची में अब महिलाएं फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट कर सकेंगी। राष्ट्रपति ने झारखंड संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। शाम 7 से सुबह 6 बजे तक काम की इजाजत होगी। सहमति और सुरक्षा जरूरी होगी। इससे रोजगार बढ़ेगा। झारखंड पड़ोसी राज्यों से आगे निकला है। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस के 17 अफसर कर्मियों को सम्मान मिलेगा। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है, 5 को वीरता पदक, 1 को राष्ट्रपति पदक और 11 को सराहनीय सेवा पदक। इनमें आईपीएस अनुरंजन किस्पोट्टा, डीएसपी मनोज राय, इंस्पेक्टर असित मोदी समेत कई नाम शामिल हैं। 16 से 17 अगस्त को शिबू सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम में लाखों लोगों के आने की संभावना है। रांची रामगढ़ रूट पर सुबह 8 से अगले दिन 8 बजे तक बड़े वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। पार्किंग, हेलीपैड, एलईडी स्क्रीन, कंट्रोल रूम और सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई है। हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी कोयला खदान मुआवजा शिविर में हंगामे के बाद पुलिस कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह थाना घेराव और जेल भरो आंदोलन शुरू किया। ग्रामीण उपजाऊ जमीन पर खदान का विरोध कर रहे हैं और आरोप है कि पुलिस झूठे केस में निर्दोषों को फंसा रही है। रांची से पुरी के लिए जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होगी। साथ ही रांची से जयपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार, अहमदाबाद के लिए नई ट्रेनों और हजारीबाग तक पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी है। रेल मंत्री ने केंद्रीय मंत्री संजय सेठ के आग्रह पर रेलवे बोर्ड को निर्देश दिए हैं। झारखंड के सिमडेगा जिले के गेनमेर टोंगरी टोली गांव में बारिश के बाद सड़क और पुल नहीं होने से नाले में घुटने भर पानी भर जाता है। बच्चे और ग्रामीण रोज इसी तेज बहाव वाले पानी से गुजरकर स्कूल काम पर जाते हैं। हर साल बारिश में यही परेशानी होती है, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ध्वजारोहण कर नक्सलवाद रोकने, किसानों की आय, मत्स्य उत्पादन, मुफ्त अनाज, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, ग्राम पंचायत विकास व पर्यटन बढ़ाने की सरकारी उपलब्धियां बताईं और दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। कोडरमा और खूंटी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, विधायक व स्कूली बच्चे शामिल हुए। शहीद स्मारकों पर माल्यार्पण, स्वच्छता अभियान और भारत माता की जय के नारों के साथ हर घर तिरंगा अभियान में देशभक्ति का जोश दिखा।